हेलो फ्रेंड्स। एचपी एग्ज़ाम क्रैक में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एचपीएसएससी द्वारा कंडक्ट किए गए इलेक्ट्रीशियन का जो पोस्ट कोड 754 के अंडर करवाया गया था उस एग्ज़ाम को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चमेरा लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। जो हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में चमेरा झील स्थित है? तो ये स्थित है चंबा में। तो ऑप्शन जो ए है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गसोता फेयर इज़ सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो गसोता जो मेला है वो कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमीरपुर में। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीड बिलिंग इन एचपी इज़ फेमस फॉर। जो बीड बिलिंग है कांगड़ा का वो किसके लिए फेमस है? तो फ्रेंड्स वो फेमस है पैराग्लाइडिंग के लिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रॉरिक आर्ट गैलरी इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश में जो रॉरिक आर्ट गैलरी है ये स्थित है कुल्लू के नगर में। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। और जो जो निकोलस रॉरिक थे उनके नाम पे ये रॉरिक आर्ट गैलरी है और उनके द्वारा जो बनाई गई पेंटिंग्स हैं उन्हें यहाँ पे रखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुकेती फॉसल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में सुकेती फॉसल पार्क स्थित है? तो जो सुकेती फॉसल पार्क है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है, शाली माउंटेन पीक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो जो शैली पहाड़ की चोटी है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ कौन से ज़िले में स्थित है? तो वो स्थित है शिमला ज़िले में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फर्स्ट कॉमेडी सीरियल ऑफ एच पी इज़। तो हिमाचल प्रदेश का जो हाल ही में एक फर्स्ट कॉमेडी सीरियल है उसका नाम है चंदू नंदू। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है, बुशहर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। जो बुशहर रियासत थी उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी जो श्री कृष्ण थे उनके जो पौत्र थे उनका नाम था प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसकी राजधानी थी शोणितपुर, जिसे कि आज मॉडर्न डे में सरहन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वाज। नालागढ़ का जो पुराना नाम क्या था? तो नालागढ़ का पुराना नाम हिंडूर था, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। तो इन नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, धामी फायरिंग ट्रेजिडी टुक प्लेस इन। तो जो धामी गोलीकांड है फ्रेंड्स ये कब हुआ था? आपको पता ही होगा, ये 1939 में हुआ था। 1939 है और जो भागमल सोटा थे उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क कोकून्स इन एचपी। जो हिमाचल प्रदेश में कौन सा ज़िला रेशम के लिए जो कोए होते हैं रेशम के सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उनका? तो फ्रेंड्स ये करता है बिलासपुर। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज़ बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। जो किस नदी पर आपको बताना है कि गज हाइड्रो पावर परियोजना स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है ब्यास पर। और अगर आपसे ज़िला पूछा जाए तो वो कांगड़ा ज़िला होगा। कांगड़ा में स्थित है गज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर इज़ लोकेटेड एच विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन एच पी। तो निम्न में से हिमाचल प्रदेश में किस जगह पर कृषक प्रशिक्षण केंद्र है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है सुंदरनगर में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट्स बुक इज़ रिटन बाय। जो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट है ये किताब किसने लिखी है? तो ये लिखी है मनमोहन सिंह। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली द एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्सेज बोन्स फाउंड। तो जो घोड़ों की जो हड्डियां हैं उसके अवशेष कहाँ पे प्राप्त किए गए हैं? तो उस जगह का नाम है सुरकोटड़ा। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरुक्ता वेदांगाज डील विद। निरुक्त जो वेदांग है किससे संबंधित है? जैसा कि आपको पता है 6 तरह के वेदांग है। तो जो आपका निरुक्त है ये आपका एटमोलॉजी जो आपका व्युत्पत्ति है इससे संबंधित है। नेक्स्ट है, द 23rd तीर्थंका वाज। जो 23rd तीर्थकार थे उनका नाम आपको बताना है। तो फ्रेंड्स टोटल 24 तीर्थकार हुए हैं जैन धर्म में। और जो हमारे लास्ट और 24वें तीर्थकार थे उनका नाम था महावीर।
वर्धमान महावीर। और जो आपके फर्स्ट थे उनका नाम था ऋषभनाथ। तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो आपको बताना है कि जो आपके 23rd, तो मतलब महावीर से जो पहले थे वो थे पार्श्वनाथ। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है, विच दिल्ली सुल्तान मेड द इक्ता सिस्टम हेरिटरी। किस दिल्ली सुल्तान ने इक्ता सिस्टम को वंशागत बनाया? तो देखिए, जो आपको पता होना चाहिए, इक्ता से बहुत से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसकी जो इक्ता है, ये इसकी शुरुआत किसने की थी। देखिए, इक्ता की जो सिस्टम है इसकी शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। और ये होता क्या था इसमें, इक्ता में ये होता था कि जो आपके सैनिक है, सुल्तान उन्हें अपने सैनिकों को वेतन की जगह भूमि दान दिया करते थे। और बदले में उन जो भी आवश्यक सेवाएं होती थी वो अपनी सुल्तान को देते थे। तो उसके बदले में उन्हें जो भूमि प्रदान की जाती थी, इसी व्यवस्था को इक्ता सिस्टम कहते हैं। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया था वो बनाया था इल्तुतमिश ने। और ये अक्सर पूछ लिया जाता है। और लेकिन आपसे पूछा है कि वंशानुगत किसने बनाया, तो वंशानुगत बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन ए आपका इसमें सही होगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि इक्ता सिस्टम को ख़त्म किसने किया था, तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन उस केस में बी हो जाएगा। लेकिन हमारे से इक्ता सिस्टम को वंशानुगत पूछा गया था, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है, हु बिल्ड द फेमस चार मीनार। तो जो प्रसिद्ध चार मीनार है वो किसने बनाई है, तो ये बनाई है कुली कुतुब शाह। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमंगस्ट 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर। तो अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से निम्नलिखित में से कौन से नहीं हैं। तो देखिए, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर, अजीउद्दीन और तानसेन, ये तीनों आपके जो 9 ज्वेल्स थे अकबर के उनमें शामिल थे। लेकिन जो राजा बहारमल है ये नहीं थे। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, यंग बंगाल मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय। तो देखिए, जो यंग बंगाल मूवमेंट है ये चलाया गया था हेनरी एल वी डेरोजियो के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। देखिए, ये कौन थे एक्चुअली। 1926 में क्या होता है, 19 माफ़ कीजिएगा, 19 नहीं, 1826 में जो हेनरी एल डियोर्जियो है, ये कलकत्ता जो हिंदू विश्वविद्यालय था वहाँ पे लिटरेचर और जो आपका हिस्ट्री था, इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री, उसके टीचर के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया था। तो इन्होंने ही उस दौरान ये यंग बंगाल मूवमेंट की इसकी शुरुआत की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स इन विच सेशन। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में विभाजित कब हुई थी, तो फ्रेंड्स ये हुई थी 1907 में। और इसे कहा जाता है सूरत स्प्लिट भी। तो सूरत में ये अधिवेशन हुआ था, सूरत, 1907 में। तो सूरत स्प्लिट के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, विच प्लेनेट इज़ नॉन एज इवनिंग स्टार। तो जो आपका शुक्र है इसे इवनिंग स्टार के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डेट लाइन इज़। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये होती है आपकी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी 180 डिग्री देशांतर। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मार्बल इज़ अ। जो संगमरमर है ये किस प्रकार का रॉक है, ये किस प्रकार की शैल है। तो फ्रेंड्स ये है मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित शैल। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। तो आपको पता ही होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है, लेवेंटर अ लोकल विंड फ्लोज इन। जो एक स्थानीय हवा है लेवांटर, ये बहती है फ्रेंड्स स्पेन में। तो ऑप्शन जो बी है स्पेन, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें सबसे ऊंचे जो पहाड़ की चोटी का नाम आपको बताना है वो है माउंट किलीमंजारो। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। देखिए, जो भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो जो सबसे प्रमुख नदियां हैं वो दो है, गोदावरी और ताप्ती। तो हमारे पास गोदावरी दिया गया है, माफ़ कीजिए, गोदावरी नहीं, नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही होगा, नर्मदा। नेक्स्ट है,
जादूगढ़ा माइन इन झारखंड इज़ फेमस फॉर विच मिनरल। तो जादूगढ़ा खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है विच वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो देखिए जो भारत में जो राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में किसने जीता था? तो ये जीता था वीवी गिरी ने। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, वीवी गिरी। नेक्स्ट है विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए जैसा आप जानते हैं जो संसद है उसके दो सदन होते हैं, एक आपका अपर हाउस होता है, दूसरा लोअर हाउस होता है। तो जो लोकसभा है ये आपका लोअर हाउस होता है, और यदि आपसे अपर हाउस पूछा जाए तो वो राज्यसभा होगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग इन लोकसभा इज कॉल्ड। जो आपका पहला जो बैठक का पहला घंटा होता है वो कहलाता है प्रश्नकाल। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। तो फ्रेंड्स एट प्रेजेंट देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। नेक्स्ट है उजला योजना। जो उजाला योजना है वो किस साल में शुरू की गई थी? तो जो उजाला योजना है ये शुरुआत इसकी हुई थी 2016 में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन इज। जो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा क्रम है वो आपको बताना है। तो वो है फर्स्ट, यानी पहला स्थान। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। जो ब्रॉन्ज है वो किसकी मिश्र धातु है? तो फ्रेंड्स जो ब्रॉन्ज है ये बनता है कॉपर एंड टिन से। तो ऑप्शन सी है ये आपका सही होगा। 159 स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। तो जो ध्वनि की गति है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो ये होती है सॉलिड्स में, यानी ठोस पदार्थों में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय। जो रक्तचाप है किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है ऑप्शन सी सिफगैमो मैनोमीटर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सिफगैमो मैनोमीटर। नेक्स्ट आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन जो ए है वो आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 1 अक्टूबर इज़ अ संडे देन 1 नवंबर विल बी। तो देखिए इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आंसर की के हिसाब से इसमें बुधवार ऑप्शन दिया गया है, लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अगर 1 अक्टूबर को संडे है तो उस हिसाब से जो 1 नवंबर है वो उस दिन भी संडे होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे हर 8 दिन बाद जो डे है वो रिपीट होता है। तो अगर 1 अक्टूबर को संडे है तो अगला संडे आएगा 8 अक्टूबर को, नेक्स्ट आएगा 16 को, उसके बाद आएगा 24 को, तो उसके बाद का जो संडे आएगा वो आएगा 1 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों की एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 टाइटल हाल ही में किसने जीता था? तो फ्रेंड्स ये जीता था नोवाक जोकोविच। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व भर में वर्ष 2020 में कुष्ठ विरोध दिवस कब मनाया गया? तो देखिए जो आपका ये लेप्रेसी डे है, एंटी लेप्रेसी डे, ये आपका जनवरी में लास्ट जो संडे होता है तब मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है 30 जनवरी को, उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और उसी दिन से इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन जो भी 2020 में था आपसे वो पूछा गया है, तो 2020 में ये मनाया गया था 26 जनवरी को। तो 26 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है एंटोनियम ऑफ कैंडिड इज। तो एंटोनियम जो कैंडिड है वो स्पष्ट होता है, इसका मतलब कैंडिड मतलब स्पष्ट। तो इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा डिवियस। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ द ईडियम टू बी एट लॉगर्स हेड्स इज। तो इसका आपको इसका आपको ईडियम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टू बी एट एनमिटी और स्ट्राइफ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आई हैव बीन वर्किंग हार्ड डैश लास्ट ईयर। तो आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट ईयर, ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है अहंकार का पर्यायवाची। तो अहंकार का पर्यायवाची होता है दर्प, ऑप्शन
ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है चंपत हो जाना। मुहावरे का आपको अर्थ बताना है, तो चंपत हो जाने का मतलब होता है गायब हो जाना, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। और आज की जो वीडियो है इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कही हुई बात को बार बार कहना, कि इसके लिए आपको एक उपयुक्त शब्द बताना है। तो इसके लिए जो उपयुक्त शब्द होगा वो होगा ऑप्शन सी, पिंट पेशण। तो ये थे इम्पोर्टेंट जो आपके जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे इलेक्ट्रिशियन 754 पोस्ट कोड के अंडर। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।